हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने हमारे जो सिग्नल्स हैं उनके दो क्लासिफिकेशन देख ली थी। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट सिग्नल एंड सेकंड इज एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। तो आज की क्लास में हम थर्ड नंबर का क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज रियल, इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स सिग्नल। तो इसका बेसिक आइडिया तो आप सभी को होगा, बट देख लेते हैं, उन चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं और हो सकता है कोई नई चीज़ हमें मिल जाए। तो यहाँ पे मैं अगर किसी भी सिग्नल एक्स टी की बात करूँ, उसको मैं हमेशा लिख सकता हूँ एक्स आर टी प्लस जे एक्स आई टी। यहाँ पे जे है जो कई जगह आयोटा कहा जाता है, ये होता है √(-1). अगर इस सिग्नल में, किसी भी सिग्नल का जनरलाइज एक्सप्रेशन, अगर इस सिग्नल में एक्स आर टी इजिकल टू 0 है, तो उस केस में आप एक्स टी को क्या कहेंगे? एक्स टी इज प्योर इमेजिनरी सिग्नल। और अगर एक्स आई टी इजिकल टू 0 है, उस केस में आप एक्स टी को कहेंगे रियल सिग्नल। और एक्स आर टी नॉट 0 है एंड नॉट 0 है, तो इस केस में सिग्नल को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सिग्नल। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता है पहले से कि अगर रियल पार्ट 0 है तो सिग्नल प्योर इमेजिनरी है, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो सिग्नल रियल है, और दोनों पार्ट अगर नॉन जीरो, मतलब दोनों पार्ट अगर सिग्नल में प्रेजेंट है, तो सिग्नल क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सिग्नल हो गया। तो इस चीज़ का तो बेसिक हमें आइडिया है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको और देखते हैं, थोड़ा आगे की चीजें देखते हैं। तो सिग्नल, जो कॉम्प्लेक्स सिग्नल, उसको रिप्रेजेंट करने का एक मेथड ये है, और दूसरा जो मेथड है मेरे पास में रिप्रेजेंट करने का, वो मेथड है एक्स टी इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स टी इंटू ई रेज टू दी पावर जे एंगल ऑफ एक्स टी। यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स टी की वैल्यू क्या होती है, आप सभी को पता होगा, इज इक्वल टू √(+ एक्स आई टी। एंड एंगल ऑफ एक्स टी की वैल्यू क्या होती है? एंगल ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको आइडिया है, फिर भी हमने एक रिवीजन कर लिया और इस पे ज़्यादा टाइम हम नहीं देने वाले, हम हमारे काम की चीज़ पे आएंगे। इसमें एक और चीज़ है कि एक्स टी सिग्नल है, अगर मैं इसका एक्स स्टार टी लिखता हूँ, एक्स स्टार टी का मतलब क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सिग्नल, कॉम्प्लेक्स गेट सिग्नल। ये क्या होता है? अगर आपको किसी भी, ये कहा जाए किसी भी सिग्नल का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सिग्नल लिखें, तो आपको सिंपली क्या करना है, उस सिग्नल में जहां पे आयोटा वाली टर्म है उसकी जगह माइनस आयोटा रख देना है, उस सिग्नल में आयोटा वाली टर्म की जगह माइनस आयोटा रख देना है। तो ये हो जाएगा आयोटा या जे वाली टर्म, ठीक है ना, जे एक्स आई टी, मतलब इमेजिनरी पार्ट को के आगे नेगेटिव साइन लगा देना है मुझे। तो ये बेसिक चीजें जो हमें पता है, ठीक है ना। अब उन चीजों को देखते हैं इसी क्लासिफिकेशन में जहां से कभी क्वेश्चंस बने हुए हैं, रिसेंटली नहीं है, कभी किसी जमाने में वहां से क्वेश्चन बने हुए, ये कह नहीं सकते कि अब भी बन जाए क्वेश्चन। तो हमें थोड़ा सा उस पर टाइम देना है, बहुत ज्यादा टाइम हम नहीं देने वाले उस पर, क्योंकि मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन लिखवाए थे, सात क्लासिफिकेशन थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा कहाँ से है, ए कैटेगरी में कौन से क्लासिफिकेशन है, बी में कौन से और सी में कौन से हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हमारा ए कैटेगरी में नहीं है, इट मींस गेट में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है, करीब करीब नहीं है, इसलिए हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं देने वाले। सिंपल जो क्वेश्चन आए हुए हैं पहले, या जो कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ चीजें पूछी हुई, उनको एक बार देख लेते हैं। तो क्या देखने वाले थे हम
जो कंसेप्ट था, इसमें एक कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कॉन्जुगेट सिमेट्री। कॉन्जुगेट सिमेट्री क्या चीज होती है? अगर किसी सिग्नल में xt मेरे पास में सिग्नल है, अगर वो अपने कॉन्जुगेट सिग्नल से इस तरह से रिलेटेड हो, मतलब कॉन्जुगेट सिग्नल में t की जगह माइनस टी में रख दूं और मुझे xt मिल जाए, तो उस सिमेट्री को हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट सिमेट्री कहते हैं। कॉन्जुगेट सिग्नल में t की जगह माइनस टी रख दूं और मुझे xt ही मिल जाए, तो उस सिग्नल या उस सिमेट्री को क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट सिमेट्री कहते हैं। अभी एक एग्जांपल से इस चीज को और कंफर्म करेंगे। तो अगर कॉन्जुगेट सिमेट्री है तो डेफिनेटली एंटी कॉन्जुगेट सिमेट्री भी होगा। ये क्या होता है? मतलब ऐसा केस या ऐसा सिग्नल जिसमें एक्स टी इज इक्वल टू माइनस एक्स स्टार माइनस टी हो जाए। अगर सिग्नल इस रूल को फॉलो करता है, मतलब यहां देखिए माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है। अगर सिग्नल इस रूल को फॉलो करता है तो वो एंटी कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सिग्नल कहलाएगा, और सिग्नल अगर इस रूल को फॉलो करता है तो वो कॉन्जुगेट सिमेट्रिक सिग्नल कहलाएगा। ओके, तो कुछ इस सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए मैं xt का एक एक्सप्रेशन लिखता हूं। xt का एक्सप्रेशन लिखता हूं, वो क्या है? एक जनरलाइज एक्सप्रेशन है। मतलब कहने का मतलब ये हो कि xt को मैं हमेशा उस फॉर्म में लिख सकता हूं। जनरलाइज मतलब हमेशा वैलिड है। वो क्या चीज है? xt को मैं हमेशा लिख सकता हूं, xt का कॉन्जुगेट सिमेट्रिक पार्ट प्लस xt का कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट। हमेशा मैं xt को इस तरीके से लिख सकता हूं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये xcst क्या है और xcast क्या है। कॉन्जुगेट सिमेट्री पार्ट और एंटी कॉन्जुगेट सिमेट्री पार्ट क्या चीज है? तो कॉन्जुगेट सिमेट्रिक जो पार्ट होता है वो होता है इज इक्वल टू xt प्लस एक्स स्टार माइनस टी डिवाइड बाई 2। ठीक है, और इसी तरह से कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट क्या होता है? इट इज एक्स टी माइनस एक्स स्टार माइनस टी डिवाइड बाई 2। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं इस कंसेप्ट से। आपको पता होना चाहिए एक्स टी को एक्स सी एस टी कॉन्जुगेट सिमेट्रिक पार्ट ऑफ टी, एक्स टी कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट ऑफ टी के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और दोनों इंडिविजुअल क्या होते हैं? कॉन्जुगेट सिमेट्रिक पार्ट दिस, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट दिस। दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस साइन। तो ये देख लिया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे ये चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, उसको देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है if xt is equal to 2 प्लस जे टी। एक क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं इसको, और क्वेश्चन नंबर सेकंड, xt इज इक्वल टू टी प्लस जी। दो क्वेश्चन है और हम यहां पे क्या निकालना चाहते हैं? xcst और xcast दोनों केसेस में। तो xcst क्या होगा? xt प्लस एक्स स्टार माइनस टी, xt प्लस एक्स स्टार माइनस टी। xt कितना है यहां पे? चलिए इंडिविजुअल निकाल लेते हैं एक बार, है ना। एक सॉरी, पहले मैं xt तो मेरे पास में है ही, एक्स स्टार माइनस टी या एक्स स्टार टी निकालता हूं पहले मैं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे एक्स सी एस टी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? एक्स टी और एक्स स्टार माइनस टी चाहिए। इस केस में भी एक्स टी और एक्स स्टार माइनस टी चाहिए मुझे। तो एक्स स्टार टी निकालते हैं पहले हम। एक्स स्टार टी क्या होगा? 2 माइनस जे टी। कैसे निकालते हैं? जे की जगह माइनस जे, या इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव कर दिया तो जो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो हमें मिल जाएगा। और एक्स स्टार माइनस टी
मतलब कि टी की जगह माइनस टी रख देंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस जे टी। तो अब मैं आपसे कहूं कॉन्जुगेट सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा, इज इक्वल टू एक्स टी प्लस एक्स स्टार माइनस टी बाई टू, ये प्लस ये डिवाइड बाई टू, ये प्लस ये डिवाइड बाई टू, तो ये मेरे पास में क्या आने वाला है 2, क्योंकि ये जे वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा 4 और 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। और एक्स सी एस टी सॉरी मैं इसमें मिस्टेक कर गया, ये प्लस ये प्लस ये डिवाइड बाई 2, दोनों सेम है यहाँ पे, तो दोनों सेम, डिवाइड बाई 2 का मतलब हो जाएगा 2 प्लस जे टी, 2 प्लस जे टी आ जाएगा। एक्स सी एस टी मतलब ये माइनस ये डिवाइड बाई 2, ये माइनस ये डिवाइड बाई 2, तो अगर मैं इसमें से ये अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं यहाँ पे, ये माइनस ये डिवाइड बाई 2, ये माइनस ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, इसका मैं दोनों का डिफरेंस लूंगा तो वो मुझे 0 मिलेगा। तो दिस इज एक्स सी एस टी और एक्स सी एस टी मुझे मिल गया। मैं इसको यहां से चेक भी कर सकता हूं, कहां से, कि एक्स टी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक्स सी एस टी प्लस एक्स सी एस टी। देखिए दोनों को ऐड करने में मुझे एक्स टी मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैंने एक्स सी एस टी निकाल लिया और मेरे पास में एक्स टी है, तो मैं दोनों को इसमें से ये माइनस करके एक्स सी एस टी निकाल सकता हूं। ओके ठीक है, अभी सेकंड वाले क्वेश्चन को लेते हैं। यहां पे मैं निकालता हूं सबसे पहले एक्स स्टार टी। एक्स स्टार टी का मतलब क्या हुआ, 2t माइनस जे, और फिर मुझे क्या निकालना है, एक्स स्टार माइनस टी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, टी की जगह माइनस टी रखेंगे, माइनस 2t माइनस जे। अब एक्स सी एस टी में निकालूं, एक्स सी एस टी का मतलब क्या हो गया, ये प्लस ये डिवाइड बाई 2, ये प्लस ये डिवाइड बाई 2, तो मैं अगर दोनों को प्लस करूं यहाँ पे, देखिए 2t माइनस 2t 0, जे माइनस जे इज इक्वल टू 0। और एक्स सी ए एस टी, ये माइनस ये डिवाइड बाई 2, ये माइनस ये डिवाइड बाई 2, तो ये मुझे मिल जाएगा 2t प्लस जे। तो कुछ इस तरह के यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, मतलब कभी कभी से मतलब काफी पहले, रिसेंटली नजर नहीं आए, काफी पहले इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे। एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और फिर इस टॉपिक से हम आगे बढ़ेंगे। एक डिस्क्रीट वाला एग्जांपल ले लेते हैं, जो डिस्क्रीट सिग्नल है उसका एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है xn इज इक्वल टू -4 माइनस जे 5 1 प्लस 2j एंड 4। ये डिस्क्रीट सिग्नल का एग्जांपल है और हमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछा, हमें एक्स सी एस एन क्या होगा। तो थोड़ा सा हमारे पुराने कंसेप्ट को भी देख लेते हैं। अभी तक हमने जो कंसेप्ट समझे हैं डिस्क्रीट सिग्नल से रिलेटेड, वो हमें समझ में आए हैं या नहीं आए, थोड़ा बहुत यहां से चेक हो जाएगा। देखिए ये डिस्क्रीट सिग्नल है, यहाँ पे n इजिकल टू 0 वाली टर्म कौन सी है, n इजिकल टू 0 वाली टर्म कौन सी है इस सिग्नल में, xn में n इजिकल टू 0 वाली टर्म कौन सी है। तो अगर कोई एरो नहीं बनाया हुआ है, अगर किसी तरह का एरो नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा, इस टर्म को n इजिकल टू 0 वाली टर्म कहूंगा। मतलब स्टार्टिंग वाली जो फर्स्ट टर्म होती है दैट इज n इजिकल टू 0। बट अगर एरो बना दिया तो वो वाली टर्म n इजिकल टू 0 हो जाएगी, एरो बन गया तो फॉर एग्जाम्पल इस केस में मैं एरो यहां पे बना रहा हूं और अब आपको एक्स सी एस एन निकालना है। तो एक्स सी एस एन के लिए मेरे पास में क्या होना चाहिए, एक्स सी एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा एक्स एन, देन उसके बाद में माइनस एक्स स्टार
माइनस एन डिवाइड बाई टू। दिस इज एक्स सी ए एस एन। तो एक्स एन तो मेरे पास में ऑलरेडी है, यहाँ पे एक्स स्टार माइनस एन में निकालता हूँ। देखिए, तो एक्स स्टार माइनस एन के लिए मैं निकालूं एक्स स्टार एन, और एक्स स्टार एन क्या होगा यहाँ पे, सभी में जे की जगह माइनस जे, मतलब हो गया ये -4 प्लस जे फाइव देन 1 माइनस 2j। ये इसमें जे वाली टर्म है, टर्म नहीं है तो ये एज इट इज रह जाएगा। दिस इज एक्स स्टार एन, और यहां पे मैं एरो लगाया तो यहाँ पे इस जगह पे एरो है, बिल्कुल सही है। एक्स स्टार माइनस एन, एक्स स्टार माइनस एन का मतलब क्या हुआ, अगर मेरे को एन की जगह माइनस एन रखना है, देखिए ये क्या है टर्म, मैं एन अगर यहाँ लिखता हूँ एन इज इक्वल टू, ये जीरो वाली टर्म है, ये -1 है और ये +1 है। तो अगर एन इज इक्वल टू में माइनस एन रखता हूँ, माइनस एन का मतलब क्या हो गया, ये +1 हो जाएगा, इसको माइनस से, मतलब एन की हर एक वैल्यू को माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, जीरो का जीरो रहेगा और ये 1 का -1 हो जाएगा। इस चीज को डिटेल में हम बाद में देखेंगे, अभी आपके समझने के लिए सफिशिएंट है कि इस तरीके से करेंगे। बाकी इसको करने के बहुत अच्छे और बहुत शॉर्टकट तरीके हमारे पास अवेलेबल, क्योंकि ये तो 3 ही पॉइंट है, तो इसमें तो मैंने ऐसे कर लिया, लेकिन बहुत सारे पॉइंट हो तो उसमें इस तरीके से नहीं करेंगे, हम कुछ और तरीके उनसे करेंगे। तो यहाँ पे तो एक्स स्टार माइनस एन का मतलब हो गया ये टर्म तो +1 बन जाएगी, एन इजिकल टू +1, ये टर्म एन इजिकल टू -1 बनेगी, ये वाली टर्म क्या बनेगी, एन इजिकल टू -1। तो कहने का मतलब हो गया ये 4, ये जीरो का जीरो रहेगा और ये हो जाएगा -4 एक्स स्टार माइनस एन मिल गया। मुझे क्या निकालना है, एक्स एन माइनस एक्स स्टार माइनस एन डिवाइड बाई 2, मतलब ये माइनस ये डिवाइड बाई 2, तो मैं यहां लिख देता हूं सीधे ही -4 माइनस J5 और -4 माइनस J5 डिवाइड बाई 1 + 2j 1 - 2j, ये एरो यहाँ रहेगा, 1 + 2j 1 - 2j को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ये हो जाएगा मेरे पास में 1 + 2j, ये माइनस मतलब -1 + 2j डिवाइड बाई 2। थर्ड वन इज 4 और ये माइनस +4 5 डिवाइड बाई, ठीक है यहां तक इसको आप सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह के एग्जाम कभी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन कभी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला अगर हमें पता और फॉर्मूले को अप्लाई करना आता है तो कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं माने जाएंगे, ये इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में ही रहेंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको क्लियर होगा। और हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन उस पर आते हैं, दैट इज फोर्थ क्लासिफिकेशन। कौन सा था फोर्थ क्लासिफिकेशन, कौन सा था बताइए। फोर्थ क्लासिफिकेशन दैट इज इवन एंड ऑड सिग्नल। क्लासिफिकेशन नंबर 4 क्या है, इवन एंड ऑड सिग्नल। तो आपको बेसिकली थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि क्या कौन से सिग्नल इवन सिग्नल होते हैं और कौन से सिग्नल ऑड सिग्नल होते हैं। तो उसी आइडिया से स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि बेसिक चीज़ें कंसेप्ट है, कंसेप्ट हमें पता है। तो और मैंने आपको बताया कौन सी कैटेगरी में क्लासिफिकेशन, ए कैटेगरी में नहीं है। ए कैटेगरी में नहीं है तो हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, बस वहाँ तक हमारे लिए सफिशिएंट है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हम क्वेश्चन करने लग जाएं इस टॉपिक पे। इस जगह से मेरे को एक चीज़ ध्यान आई है कि मैं जनरली डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो वीडियो होते हैं वो देखता रहता हूँ। तो कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या करते हैं, मतलब किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ मैं, एक फीडबैक है मेरी तरफ से। फीडबैक और फीडबैक को हमेशा पॉजिटिवली लेना चाहिए, भले वो फीडबैक नेगेटिव हो, लेकिन फीडबैक आपको इम्प्रूवमेंट में बहुत हेल्प करता है। मैं क्या कहना चाह रहा था कि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट को ये करवाया जाता है कि हम भाई 100 आवर्स करवा रहे हैं, 150 आवर्स करवा रहे हैं सिग्नल एंड सिस्टम, बट
जितना मैं समझता हूँ, मैं भी पिछले करीब करीब 10 साल से इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सब्जेक्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कितने आवर सफिशिएंट है? अराउंड 60-70 आवर्स सफिशिएंट है इस सिग्नल को अच्छी तरीके से कोचिंग में कवर करवाने के लिए। अब जो मोर देन 100 आवर्स करवा रहा है वो क्या करता है? वो क्या करता है, वो आपको मतलब कुछ इस तरह की चीजों में ही चलाते रहते हैं, जैसे 2+2 क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 2+2 इज इक्वल टू 4, 2 × 5 इज इक्वल टू 10। मतलब बेसिक बेसिक जो सबको पता है ना, उसी को तरह तरह से बताते रहेंगे। पहले 2 × 5 बताएंगे आपको, फिर बताएंगे 5 × 2 कितना होता है, 10। और जो स्टूडेंट्स जो समझदार है, इंटेलिजेंट है, वो तो समझ जाते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है इस तरह की चीज़, हमें पता है 2+2 इज इक्वल टू क्या होता है, ये बताने की कहाँ जरूरत है। लेकिन जो समझदार नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है ना, उनको लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ रहा है, उनको ये चीज समझ में आ रही है कि 2 × 5 इज इक्वल टू 10 एंड 5 × 2 इज इक्वल टू 10। अरे कितना अच्छा बताया, बट ये हमारा टाइम वेस्ट है। इस स्टेज पे हमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उन कंसेप्ट को समझना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये फालतू की चीजें करवाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को करना है तो अपना घर पे बैठ के कर ले, बट कोचिंग्स में इस तरह की चीजें करवाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने आपको पहले ही बता दी कि कौन सी चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस पे हमको ज़्यादा टाइम देना है, कौन सी चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर हमें कम टाइम देना है। केवल उस कंसेप्ट को समझना है, क्वेश्चन वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत वहाँ पे नहीं है। तो इवन एंड ऑड आपको आइडिया होगा, उसको थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूँ। इवन सिग्नल क्या होता है, पहला इवन सिग्नल देख लेते हैं। इवन सिग्नल क्या, तो मैथमेटिकली क्या होता है इवन सिग्नल? ऐसा सिग्नल जिसमें एक्स टी इज इक्वल टू एक्स माइनस टी हो। मैथमेटिकली ऐसा सिग्नल जिसमें एक्स टी इज इक्वल टू एक्स माइनस टी हो, मतलब टी की जगह अगर मैं माइनस टी रख दूं तो उस सिग्नल की सेहत पे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़े, वो सेम सिग्नल मुझे मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल कॉस टी स्क्वायर मॉड ऑफ टी। 3 एग्जाम्पल लिए मैंने, देखिए इन तीनों सिग्नल में टी की जगह आप माइनस टी रखिए और इस सिग्नल की सेहत पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। कॉस माइनस टी इज इक्वल टू कॉस टी स्क्वायर में टी की जगह माइनस टी रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मॉड ऑफ टी में टी की जगह माइनस टी रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ तक तो ठीक है, मैंने इक्वेशन लिख दी है, इससे मैंने समझ लिया। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या हमारे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनके डायग्राम से हमें समझ में आनी चाहिए। डायग्राम किस तरह का होगा, इवन सिग्नल का डायग्राम किस तरह का होने वाला, ऑड सिग्नल का डायग्राम किस तरह का होने वाला है। डायग्राम देख करके क्या मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि ये सिग्नल इवन है या ऑड है, ठीक है ना। तो एक बार डायग्राम बनाओ, देखिए कॉस वाले सिग्नल का डायग्राम क्या होगा। ये कॉस टी स्क्वायर का डायग्राम, टी स्क्वायर मॉड ऑफ टी का डायग्राम, डायग्राम कैसे बनाते हैं ये भी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है ना। कई लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता मॉड ऑफ टी का डायग्राम कैसे आया, वैसे आपको पता होना चाहिए इस स्टेज पे, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। अभी तो हमें क्या देखना है कि डायग्राम से मुझे कैसे पता चले कि ये इवन है सिग्नल या ऑड है, या डायग्राम इवन सिग्नल के डायग्राम में क्या खूबियां होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देखिए इवन सिग्नल का जो डायग्राम है, ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसके रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। मतलब इस वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, डिपेंडेंट एक्सिस। वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब जैसा वाई एक्सिस के लेफ्ट में है वैसा का वैसा ही शेप वाई एक्सिस के राइट में है, जैसा ही वाई एक्सिस के लेफ्ट में वैसा का वैसा ही वाई एक्सिस के राइट में है, जैसा वाई एक्सिस के लेफ्ट में वैसा का वैसा ही वाई एक्सिस के राइट में है। मतलब इट इज सिमेट्रिक अराउंड वाई एक्सिस। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि even signal are symmetric around y axis। ओके ठीक है, क्लियर है। चलो ये पता होना चाहिए सभी को, पहले से पता होगा। अगला सिग्नल लेते हैं, इवन है, इवन के बाद में क्या है, ऑड सिग्नल। ऑड सिग्नल
मैथमेटिकली क्या होता है, एक्स टी इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ माइनस टी। कहने का मतलब अगर मैंने टी की जगह माइनस टी रखा है तो सिग्नल में, कंप्लीट सिग्नल में माइनस साइन आगे आ जाना चाहिए, मतलब माइनस एक्स टी मुझे मिल जाना चाहिए। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, इसके एग्जाम्पल हैं साइन टी और एक्स टी इक्वल टू टी। डायग्राम देखते हैं। तो ये डायग्राम क्या कह रहा है, ये डायग्राम ऑड सिग्नल के डायग्राम है। डायग्राम में क्या खूबियां होनी चाहिए, तो अगर मैं इसकी खूबी की बात करूं, यहाँ पे देखें कि ये जब मैं एक्स और वाई एक्सिस का डायग्राम बनाता हूं तो इसमें 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4। तो ऑड सिग्नल के डायग्राम में क्या खूबी होनी चाहिए, डायग्राम में खूबी होनी चाहिए कि जैसा क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में है वैसा का वैसा ही क्वाड्रेंट नंबर 3 में होना चाहिए। 1 इक्वल टू 3, सेकेंड इज इक्वल टू 4, मतलब जैसा क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में वैसा क्वाड्रेंट नंबर 3 में, जैसा क्वाड्रेंट नंबर सेकंड में वैसा क्वाड्रेंट नंबर 4 में होना चाहिए। तो वो ऑड डायग्राम, ऑड सिमेट्रिक डायग्राम हुआ। देखिए यहाँ पे, देखिए जैसा 1 में वैसा, जैसा यहाँ पे वैसा यहाँ पे, देखिए इधर जैसा यहाँ पे 1 में वैसा 3rd में, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि सिग्नल विल बी एंटी सिमेट्रिक अराउंड वाई एक्सिस, सिग्नल विल बी एंटी सिमेट्रिक अराउंड वाई एक्सिस होना चाहिए ऑड सिग्नल। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपको अगर 4 डायग्राम दिए हैं और आपसे पूछा जाए कि इन 4 में से ऑड सिग्नल का डायग्राम कौन सा है, तो ये तो हमने देख लिया, ऐसे पता लगाएंगे। लेकिन और भी क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑड सिग्नल का डायग्राम हमेशा ओरिजिन से पास होगा। ओरिजिन से पास होने का मतलब क्या हुआ, t इज इक्वल टू 0 पे उस सिग्नल की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो ऑड हो सकता है, या हो सकता है वर्ड इंपॉर्टेंट है। 0 से पास हो गया इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऑड सिग्नल होगा, उल्टा अगर ऑड है तो 0 से पास होगा। क्योंकि ये भी देखिए, सॉरी ये क्या मैंने अभी जो एक सिग्नल का डायग्राम बनाया था, एक्स टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, डायग्राम क्या था इसका, ओरिजिन से पास तो ये भी हो रहा है बट इवन सिग्नल है, ठीक है ना। तो इवन सिग्नल के केस में जरूरी नहीं, बट ऑड सिग्नल के केस में मस्ट है कि वो सिग्नल ओरिजिन से पास हो। कहने का मतलब क्या हो गया, ऑड सिग्नल के लिए x0 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, t इज इक्वल टू 0 पर सिग्नल की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो वो सिग्नल ऑड सिग्नल है। अदरवाइज वो ऑड सिग्नल नहीं होगा अगर ऐसा नहीं है तो, ठीक है ना। तो ये एक ऑड सिग्नल का हमने देख लिया बेसिक। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब ये तो सबको पता है, ये सबको पता होंगी, पहले से कई बार पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। मतलब 12th क्लास में, 11th क्लास में पढ़ा था, उसके बाद में कभी ना कभी इंजीनियरिंग में भी इन सिग्नल से हमारा पाला पड़ता रहा है। काम की चीजें क्या है उस पर आते हैं हम। काम की चीजें जिससे हमारा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उन चीजों की हमें जरूरत है, उन कंसेप्ट की हमें जरूरत है। कंसेप्ट क्या है देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ऑड सिग्नल को ऑड सिग्नल से मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्टेंट सिग्नल मुझे क्या मिलने वाला है, ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करूं रिजल्टेंट मुझे क्या मिलने वाला है, इवन को इवन से मल्टीप्लाई करूं रिजल्टेंट मुझे क्या मिलने वाला है। 4th नंबर कांस्टेंट प्लस इवन सिग्नल हो तो मुझे क्या मिलेगा, 5th कांस्टेंट प्लस ऑड सिग्नल तो मुझे क्या मिलेगा। मतलब रिजल्टेंट सिग्नल किस तरह का होगा, कौन सी सिमेट्री का होगा रिजल्टेंट सिग्नल। तो कुछ एक कंसेप्ट है, चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्नल एज्यूम कर लेते हैं, सिग्नल हम एज्यूम कर लेते हैं। तो एज्यूम में मैं यहाँ पे जो इवन सिग्नल है वो तो एज्यूम कर लेता हूँ cos t, और ऑड सिग्नल में एज्यूम कर लेता हूँ t, ठीक है ना।
तो ऑड इंटू ऑड, ऑड इंटू ऑड का मतलब टी इंटू टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। और टी स्क्वायर किस तरह का सिग्नल है, टी स्क्वायर किस तरह का सिग्नल है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू इवन सिग्नल। मतलब क्या हुआ, दो ऑड सिग्नल को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्टेंट सिग्नल मुझे क्या मिलेगा, इवन सिग्नल मिलेगा। ठीक है, ऑड इंटू इवन, ऑड इंटू इवन का मतलब टी इंटू कॉस टी। ठीक है ना, ये सिग्नल किस तरह का, देखिए टी इंटू कॉस टी किस तरह का सिग्नल है, ऑड इंटू इवन। टी की जगह माइनस टी रख के चेक कर लो, इसमें टी की जगह माइनस टी रखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इसमें टी की जगह माइनस टी रखूंगा तो ये माइनस साइन आगे आ जाएगा, इसका मतलब ओवरऑल माइनस साइन आगे आ जाएगा। इट मीन्स ये सिग्नल क्या हुआ आपका, ऑड सिग्नल। इवन इंटू इवन, इवन इंटू इवन का मतलब हो गया कॉस टी इंटू कॉस टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी। किस तरह का सिग्नल है, टी की जगह माइनस टी रखें तो कॉस में अगर टी की जगह माइनस टी रखता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता और स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स ये सिग्नल क्या हुआ, इवन। मतलब क्या हुआ, दो इवन सिग्नल को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट इवन मिलेगा, एक ऑड और एक इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट ऑड मिलेगा, दो ऑड सिग्नल को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट इवन मिलेगा। ठीक है ना, अब फोर्थ नंबर लेते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट प्लस इवन। मतलब कांस्टेंट मतलब मैं कांस्टेंट मतलब ऐसी टर्म जिसमें टी नहीं आ रहा है, टी नहीं, क्योंकि हमारा सिग्नल किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है, और टी नहीं आए तो उसे हम कांस्टेंट कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल कांस्टेंट को मैं 2 ले लेता हूं प्लस इवन, इवन का मतलब कॉस टी, 2 प्लस कॉस टी। देखिए टी की जगह माइनस टी रखी है, इसमें टी नहीं है तो 2 का 2 रहेगा, और इसमें टी की जगह माइनस टी में अगर रखता हूं तो ये क्या मिलने वाला है, सेम कॉस टी मिलने वाला है, 2 प्लस कॉस टी ही मिलने वाला है, एक्स माइनस टी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इवन सिग्नल हुआ। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इवन सिग्नल में मैं किसी तरह का कोई कांस्टेंट ऐड कर दूं तो उसकी सिमेट्री की सेहत पे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इवन पहले भी इवन था, वो अब भी इवन रहेगा, कांस्टेंट ऐड करने से उसकी सेहत पे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांस्टेंट प्लस ऑड सिग्नल देख लेते हैं, 2 प्लस टी, 2 प्लस टी। ठीक है ना, ये कितना है, ये अभी एक्स टी है और x माइनस टी, मुझे चेक करना है ना सिमेट्रिक है या नहीं है। x माइनस टी, x माइनस टी क्या हुआ मेरे पास में, 2 माइनस टी, x माइनस टी इजिकल टू 2 माइनस टी और x टी इजिकल टू 2 प्लस टी। तो क्या x टी इजिकल टू x माइनस टी है, क्या x टी इजिकल टू x माइनस टी है इस केस में, मतलब ये x टी है और ये x माइनस टी है, नहीं। क्या x टी इजिकल टू माइनस एक्स माइनस टी है, क्या x टी इजिकल टू माइनस एक्स माइनस टी है। देखिए माइनस एक्स माइनस टी क्या होगा, x टी इजिकल टू माइनस एक्स माइनस टी क्या होगा, माइनस 2 प्लस टी, माइनस 2 प्लस टी, लेकिन ये 2 प्लस टी चाहिए मुझे यहाँ पे। इट मीन्स एक्स टी इजिकल टू माइनस एक्स माइनस टी भी नहीं है। तो क्या किसी तरह की सिमेट्री मिली मुझे, एक्स टी इजिकल टू एक्स माइनस टी है, अगर होता तो इवन होता, ऐसा नहीं है। एक्स टी इजिकल टू माइनस एक्स माइनस टी है, अगर होता तो ऑड होता, बट ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये जो सिग्नल हुआ ये नाइदर इवन नॉर ऑड, ये सिग्नल नाइदर इवन नॉर ऑड। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ऑड सिग्नल में किसी तरह का कांस्टेंट ऐड कर दूं, ऑड सिग्नल में किसी तरह का कांस्टेंट ऐड कर दूं तो वो सिग्नल अपनी सिमेट्री खो देता है। अब वो किसी भी तरह का सिमेट्री नहीं रहेगी उस सिग्नल में। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ऑड सिग्नल में अगर मैं किसी तरह का कांस्टेंट ऐड कर दूं तो वो अपनी सिमेट्री को खो देता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हो सकता है आपको पता हो, नहीं पता हो तो इनको समझना है, हमें समझ के ध्यान रखना है। वैसे ध्यान रखने वाली कोई चीज नहीं है, सिंपल एग्जांपल और एग्जांपल से रिजल्ट निकाल लो आप। तो इसी में हम थोड़ा और आगे चलते हैं, इवन एंड ऑड सिग्नल में थोड़ा और आगे चलते हैं कि किसी भी सिग्नल एक्स टी को, देखिए ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं इस चीज को। हमने अभी इससे पहले कौन कौन से क्लासिफिकेशन लिए थे, जो इससे जस्ट पहले हमने क्लासिफिकेशन लिया था रियल, इमेजनरी एंड कॉम्प्लेक्स सिग्नल में। उसमें किसी भी सिग्नल एक्स टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स आर टी प्लस जे एक्स आई टी लिख सकता हूँ हमेशा, चाहे वो किसी भी तरह का सिग्नल हो, हमेशा मैं इस तरीके से उसको लिख सकता हूँ। ऐसे ही कॉन्जुगेट सिमेट्री, एंटी कॉन्जुगेट सिमेट्री के एडिशन के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ हमेशा। इसी तरीके से किसी भी सिग्नल एक्स टी को मैं हमेशा इवन सिग्नल प्लस ऑड सिग्नल के एडिशन के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। यहाँ पे ये एक्स ई टी क्या है, एक्स टी का इवन पार्ट, एक्स ऑड टी क्या है, एक्स टी का ऑड पार्ट, और ये जो हमेशा
ये चीज हमेशा इवन होगा, इवन सिग्नल होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। एक्स ई टी हमेशा एक इवन सिग्नल होगा, इसी तरह से एक्स ओ टी भी हमेशा और सिग्नल होगा, ठीक है ना। अब यहां पे एक्स ई टी क्या है, इज इक्वल टू एक्स टी प्लस एक्स माइनस टी बाई 2, और एक्स और टी क्या है, एक्स टी माइनस एक्स माइनस टी बाई 2, ठीक है ना। ये इस तरह से फॉर्मूले से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं। ये जरूरत कहाँ है इसकी, क्योंकि इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। इवन और ऑड पार्ट आपको दे दिया जाता है, एक्स टी निकालने के लिए कहा जाता है, थोड़ा सा और घुमा फिरा करके हमें दिया जा सकता है। एक इजी क्वेश्चन लेते हैं और एक टफ क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपसे कहूं कि आपको फाइंड एक्स ई टी और टी ऑफ ई रेस टू दी पावर जे टी, मतलब एक सिग्नल है ई रेस टू दी पावर जे टी, इसका आपको ऑड पार्ट बताना और इवन पार्ट बताना। इजी क्वेश्चन है। क्यों लिया है, इन कंसेप्ट को समझने के लिए, इन फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए लिया है। टफ क्वेश्चन भी लेंगे अभी हम, पहले इस इजी क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक्स ई टी का मेरे पास फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू एक्स टी प्लस एक्स माइनस टी बाई 2। तो कहने का मतलब ये हो गया ई रेस टू द पावर जे टी प्लस ई रेस टू द पावर माइनस जे टी बाई 2। तो ये इस सिग्नल का इवन पार्ट हो गया, और इन अदर वर्ड्स मैं इसको कह सकता हूं कॉस टी, ठीक है ना। और एक्स और टी इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर जे टी माइनस ई रेस टू द पावर माइनस जे टी डिवाइड बाई 2। इसे मैं क्या कह सकता हूं इस चीज को, साइन टी, साइन टी नहीं, इट इज जे साइन टी। तो इसका इवन पार्ट कॉस टी, इसका इवन पार्ट, इसका सॉरी इवन पार्ट कॉस टी एंड ऑड पार्ट जे साइन टी हुआ। ओके, बट क्या मुझे इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से सॉल्व करने की जरूरत थी? जरूरत थी क्या? नहीं थी। अगर वो चीज़ मेरे माइंड में क्लिक कर गई होती तो मुझे इसको फॉर्मूले से सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। वो कौन सी चीज़ कि ई रेस टू द पावर जे टी को मैं हमेशा लिख सकता हूँ कॉस टी प्लस जे साइन टी, और ये मैं जानता हूँ किसी भी सिग्नल को इवन और ऑड पार्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कॉस टी एक इवन फंक्शन है तो इसका इवन पार्ट ये हो गया, साइन टी एक ऑड फंक्शन है, इसका मतलब इसका ऑड पार्ट जे साइन टी हो गया। मैं यहाँ से भी इसको बता सकता था, बट इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमने इस चीज़ को अप्लाई करना, समझने के लिए हमने इस चीज़ को इस तरीके से सॉल्व किया। अदरवाइज ये जैसे ई रेस्ट को जे टी आए आपके सामने, माइंड में क्लिक ये चीज़ होनी चाहिए। ये जैसे माइंड में क्लिक हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है ना? ठीक है, ओके। एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन लेते हैं और फिर इस क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। एक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि देखिए ये इवन एक्स ई टी, ये इवन सिग्नल है, ये इवन सिग्नल है। इसका मतलब ये भी चीज भी इवन होगा, ये हमेशा इवन होगा, इट इज इवन। ये ऑड सिग्नल है, इसका मतलब ये हमेशा ऑड होगा। ये ध्यान रखिएगा आप, ये छोटे छोटे कंसेप्ट है, इनकी कहीं ना कहीं पे हमें जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन, मुझे किसी सिग्नल का इवन पार्ट दिया हुआ है फॉर टी ग्रेटर देन 0। क्या दिया हुआ है? डायग्राम दिया हुआ उसका मुझे 0 से फॉर टी ग्रेटर देन 0 एक्स ई टी इतना है, और ऑड पार्ट भी दिया हुआ है फॉर टी ग्रेटर देन 0 -2
ये और सॉरी टी लेस देन जीरो, फॉर टी लेस देन जीरो मुझे इसका ऑड पार्ट दिया हुआ है। और आपसे पूछा है कि आप बताएंगे एक्स टी का डायग्राम। तो इसे सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए समझने की, इसे सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए समझने की किस तरीके से होगा। एक्स टी क्या होगा, एक्स ई टी प्लस एक्स ओ टी, एक्स ई टी प्लस एक्स ओ टी। तो एक्स ई टी और एक्स ओ टी को ऐड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि एक्स ई टी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो मुझे दिया हुआ है। क्या ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है एक्स ई टी का? क्या ये एक्स ई टी का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स ई टी हमेशा इवन फंक्शन होता है, इवन सिग्नल होता है। क्या ये इवन सिग्नल है? क्या ये इवन सिग्नल है? ये क्यों नहीं इवन सिग्नल? क्योंकि ये टी की पॉजिटिव वैल्यू के लिए दिया हुआ है मुझे, और मुझे पता है कि इवन सिग्नल होना चाहिए। तो ये इवन होने के लिए मुझे टी की नेगेटिव वैल्यू के लिए भी इसको बताना पड़ेगा। और ये टी की नेगेटिव वैल्यू के लिए, अगर ये सिग्नल इवन है तो टी की नेगेटिव वैल्यू के लिए सिग्नल किस तरीके का होना चाहिए? टी की नेगेटिव वैल्यू के लिए ये हुआ कंप्लीट एक्स ई टी। टी की नेगेटिव वैल्यू के लिए इस तरह का होगा, तभी ये इवन सिग्नल होगा। तो ये कंप्लीट एक्स ई टी हुआ। इसी तरह से एक्स ऑड टी, ये हमेशा ऑड सिग्नल होता है, हमेशा ऑड सिग्नल होता है, बट ये तो ऑड नहीं है। डायग्राम देखिए, ऑड के लिए क्या क्या है, जैसा यहाँ पे वैसा यहाँ पे, जैसा यहाँ पे वैसा यहाँ पे, बट यहाँ तो एब्सेंट है। तो इसका मतलब ये ऑड सिग्नल है, मतलब यहाँ पे भी प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे किस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए? ये लो। अब ये कंप्लीट सिग्नल मुझे मिल गया, एक्स ई टी दिस, एक्स ओ टी दिस। मुझे दोनों को ऐड करना है, उससे मुझे एक्स टी मिल जाएगा। दोनों को ऐड कर लीजिए, देखिए दोनों को एक्स टी क्या होगा यहाँ पे, ऐड कर लो दोनों को, दोनों डायग्राम को ऐड कर लीजिए। देखिए 0 से 2 के बीच में क्या है, ये 2 है और ये भी 2 है। 0 से 2 के बीच में ये 2 है और ये भी 2 है। इसका मतलब रिजल्टेंट क्या आने वाला है? 4। 0 से 2 के बीच में ये 2, ये भी 2, रिजल्टेंट 0 से 2 के बीच में क्या मिलने वाला? 4। सॉरी, ये -2 होगा, है ना। 0 से -2 के बीच में ये कितना है? ये तो 2 है और ये -2 है। 0 से -2 के बीच में ये 2 है और ये -2 है। तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट ऐड करूंगा तो 2 - 2 = 0। तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ एक्स टी, दिस इज द डायग्राम ऑफ एक्स टी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? मिस्टेक होने की संभावना कहाँ पे थी? यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस कहाँ थे? ये सिग्नल और ये सिग्नल जो क्वेश्चन में दिए हुए थे उनको मैं डायरेक्टली ऐड कर देता, क्योंकि मुझे पता है कि एक्स टी क्या होता है, एक्स ई टी प्लस एक्स ओ टी, और एक्स ई टी और एक्स ओ टी मुझे दिया हुआ है, बट कंप्लीटली नहीं दिया हुआ है। उसको मुझे सॉल्व करके एक्स ई टी और एक्स ओ टी निकालना पड़ेगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन वही वाला होता है जो आप रॉन्ग करके निकालते और आप फटाफट उस पर टिक कर देते। बट नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। उसको थोड़ा सा माइंड लगाते हुए सॉल्व करना है, जिससे कि हमें किसी तरह की मिस्टेक नहीं हो और हमें पूरे मार्क्स मिले, है ना। तो ये कंसेप्ट अगर क्लियर है, चीज़ें टाइम पे क्लिक हो रही हैं, तो इस तरह का हो जाएगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं भी मिस्टेक के चांसेस बनेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। छोटी छोटी चीज़ें कुछ और ले लेते हैं इवन और ऑड सिग्नल में। कि अगर मैं इवन सिग्नल का डिफरेंशिएशन करता हूं और अगर मैं ऑड सिग्नल का डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे किस तरह के सिग्नल मिलेंगे? आप कोई एग्जांपल लेकर के माइंड में एक एग्जांपल ले लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। माइंड में एग्जांपल लेकर के आप ध्यान रखिए। तो एग्जांपल क्या? इवन सिग्नल में ले लेता हूं, क्या इवन सिग्नल ले लेता हूं कॉस टी, इवन सिग्नल में ले लेता हूँ कॉस टी, और ऑड सिग्नल ले लेता हूँ मैं साइन टी। कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन टी होता है। साइन टी एक ऑड सिग्नल है, इसका मतलब इवन का जब भी मैं डिफरेंशिएशन करूँगा मुझे ऑड सिग्नल मिलेगा। साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस टी होता है, और कॉस टी एक इवन सिग्नल है, मतलब ऑड टी का ऑड सिग्नल का जब भी मैं डिफरेंशिएशन करूँगा मुझे इवन सिग्नल मिलेगा। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो इंटीग्रेशन की मैं बात कर लेता हूँ। इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन में करता हूँ ऑड सिग्नल का, तो ये हमेशा मुझे क्या मिलने वाला है? कॉस टी साइन टी का अगर एग्जांपल ले लो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हमेशा मुझे क्या मिलने वाला है? इवन सिग्नल मिलने वाला है।
लेकिन 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 अगर मैं यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, और सिग्नल का डिफरेंशिएशन करूँ, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये सिग्नल ऑड मिलेगा, तो ये जो इवन एंड ऑड सिग्नल हमने देखा है, इसके साथ में ही आज की क्लास को हम कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर जो और प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कंटिन्यू करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेंगे, और हमारी आगे आने वाली प्रॉपर्टीज़ आपको पहले ही पता है कि कैटेगरी ए में और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उन प्रॉपर्टीज़ को आने वाली क्लासेस में लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई इशू हो, किसी तरह के कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने रिप्लाई दीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।